सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह रूबरू हूँ एक सामाजिक न्याय के अद्भुत योद्धा के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आपके सामने उस योद्धा के जीवन वृत्तांत, उनकी वैचारिकी और उनके योगदान से आपको रूबरू कराने के लिए। और उस योद्धा का नाम है श्री नारायणा गुरु। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में सदियों से शोषण, गुलामी, तिरस्कार, बहिष्कार और अपमानजनक जीवन रहा है। कुछ लोगों को इसका सामना करना पड़ा है। असमानता, भेदभाव, अस्पृश्यता बड़े पैमाने पर देखने को मिली है। उस असमानता, उस भेदभाव का समय समय पर विरोध भी हुआ है और अनेकों योद्धाओं ने अपने अपने तरह से उस गुलामी, शोषण भरी हुई व्यवस्था, जातिगत भेदभाव पर आधारित व्यवस्था को पलटने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं को सम्मानजनक जीवन मिले, इसके लिए उन्होंने समय समय पर अपने विचार दिए हैं और साथ ही साथ संघर्ष भी किया है। तो उन योद्धाओं में से श्री नारायणा गुरु खास योद्धा थे और ये एक महान चिंतक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु भी थे। इसके साथ ही एक समाज सुधारक थे और दक्षिण भारत में समानता और सामाजिक न्याय के एक प्रसिद्ध चैंपियन थे। इन्होंने समतामूलक समाज बनाने के लिए, गैर बराबरी और भेदभाव के उन्मूलन के लिए, मानवता आधारित समाज रचना के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निसंदेह वे समता और सामाजिक न्याय की प्रखर आवाज़ थे, जिन्होंने मानवतावादी और समतामूलक समाज की रचना के समर्थन में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। उनकी वैचारिकी उनसे बाद में जो उनकी वैचारिकी थी उसको उनसे बाद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उस भूमिका को आगे बढ़ाया गया और दोनों की वैचारिकी बहुत मिलती जुलती थी। श्री नारायणा गुरु और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो वैचारिकी थी समतामूलक समाज की, सामाजिक न्याय की और एक प्रगतिशील भारत बनाने की, जिसमें सभी सम्मानजनक जीवन जिए, सिर उठाकर जिए, अच्छा खाना खाएं, अच्छे वस्त्र धारण करें, अच्छे मकानों में रहें। और ये तभी संभव हो सकता था जब भारत एक समतामूलक मानवतावादी समाज बने। तो उसको बनाने के लिए श्री नारायणा गुरु
एक एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपना अद्भुत प्रयास करते हैं। वे शिक्षा व समानता के माध्यम से एक प्रगतिशील समाज बनाना चाहते थे। शिक्षा के माध्यम से मुक्ति और संगठन के माध्यम से सशक्तिकरण, इनके दो बड़े हथियार थे सामाजिक परिवर्तन के, एक शिक्षा और एक संगठन। शिक्षा के माध्यम से वो मुक्ति चाहते थे। मुक्ति का एक बहुत बड़ा जो माध्यम था वो शिक्षा को मानते थे, क्योंकि शिक्षा ही मुक्ति का आधार है, शिक्षा ही मुक्ति का एक तरह से हथियार है। और इसी के द्वारा हम उस सड़ी गली, गुलामी भरी, शोषण भरी, अपमान भरी, भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से मुक्ति पा सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रमुख हथियार है शिक्षा। और दूसरा उनका सबसे प्रमुख ताकतवर हथियार था संगठन। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि ये दोनों ही संगठन, दोनों ही हथियार बाबा साहेब ने भी अपने अनुयायियों को अपनाने के लिए कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यानी शिक्षा और संगठन पर बाबा साहब ने भी विशेष जोर दिया था। इससे जाहिर होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और श्री नारायण गुरु की वैचारिकी मिलती जुलती थी, क्योंकि दोनों ही सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, दोनों ही समतामूलक समाज का निर्माण चाहते थे, दोनों ही बड़े मानवतावादी दार्शनिक थे, चिंतक थे, जो मानव कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, और दोनों ही सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा और संगठन पर खास जोर देते थे। इसी तरह से उनका मानना था कि जाति वह बुराई है जो मानव को नष्ट कर देती है और समतावादी समाज के निर्माण को रोकती है। जाति को श्री नारायण गुरु एक बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी रुकावट मानते थे शिक्षा के क्षेत्र, सामाजिक एकता के क्षेत्र में और मानवतावाद के क्षेत्र में। समानता और सामाजिक न्याय के महान दिग्गजों में से एक महान संत नारायण गुरु, जिनका नाम था, उनका जन्म 20 अगस्त 1856 को त्रावणकोर के तत्कालीन राज्य में तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पाजंथी गांव में एजावा जाति मदन आसन और उनकी पत्नी कुटियाम्मा के एक परिवार में हुआ था। यानी केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव था जिसका नाम था चेम्पाजंथी, जिसमें एजावा जाति में, जो कि पिछड़ी जाति मानी जाती थी, उस पिछड़ी जाति में इनका जन्म होता है। और इनके पिता मदन आसन थे और उनकी माता का नाम कुटियम्मा था। श्री नारायण गुरु की प्रारंभिक शिक्षा चेम्पाजंथी मूथा पिल्लई के तहत गुरुकुल तरीके से हुई थी, जिस दौरान बचपन में ही उनको मातृ शोक का अनुभव हुआ। जल्दी ही इनकी माताजी का देहांत हो गया और जब वे 15 वर्ष के थे तो उनकी माँ का साया इनके सिर से उठ गया। 21 वर्ष की आयु में वे संस्कृत के विद्वान रमन पिल्लई आसन से सीखने के लिए केंद्रीय त्रावणकोर गए। सेंट्रल त्रावणकोर में जाते हैं, वहाँ एक गुरुकुल था जहाँ पर एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे रमन पिल्लई, उनसे सीखने के लिए जाते हैं, जिन्होंने उन्हें वेद उपनिषद पढ़ाया। उन्होंने संस्कृत साहित्य और तार्किक विद्या का भी अध्ययन किया। 1881 में जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तब वे अपने गांव लौट आए और एक गांव का स्कूल शुरू किया। यानी गांव में ही उन्होंने एक स्कूल शुरू कर दिया, जहां उन्होंने स्थानीय बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया।
जिससे उनका नाम नानू आसन पड़ा और सब बच्चे उन्हें नानू आसन के नाम से पुकारने लगे। 1 साल बाद उन्होंने कलियम्मा से शादी की, लेकिन जल्दी ही मानव कल्याण हेतु तथा समाज में व्याप्त जातिगत बुराइयों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक समाज सुधारक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने के लिए खुद को शादी से अलग कर लिया। पल्लथुरुथी एक स्थान है, पल्लथुरुथी। पल्लथुरुथी में बैठक के तुरंत बाद जो उनका अंतिम सार्वजनिक समारोह था, नारायण गुरु बीमार हो गए और शारदा मठ में 20 सितंबर 1928 को लगभग 72 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। ये श्री नारायण गुरु का एक संक्षिप्त परिचय है, लेकिन उनकी जो वैचारिकी है, जो उनके विचार हैं और उनका जो योगदान है, वो इतना विशाल था, वो इतना बड़ा था कि उसके ऊपर कितनी ही पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। तो मैंने उनकी वैचारिकी, उनके जीवन वृत्तांत, उनके संघर्ष, उनके योगदान को अपनी एक पुस्तक में एक उनके जीवन संघर्ष से जुड़ा हुआ, उनके वैचार से जुड़ा हुआ एक चैप्टर, एक पाठ अपनी पुस्तक में रखा है। और पुस्तक का जो नाम है वो है भारत में सामाजिक न्याय, डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य पुरोधाओं का जीवन संघर्ष और योगदान। इस पुस्तक में इस चैप्टर को मैंने रखा है और चैप्टर का नाम है श्री नारायण गुरु। तो यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं और इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और पुस्तकें हैं श्री नारायण गुरु के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, उनके विचार के ऊपर, उनके योगदान के ऊपर। आप उनको भी पढ़ कर के श्री नारायण गुरु के बारे में विस्तार से जान सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें कैसे एक जीवन जीना चाहिए, कैसे समाज के लिए लड़ना चाहिए, कैसे समाज के कल्याण के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए, मानवतावादी, क्षमतावादी समाज बनाने के लिए कैसे प्रयास करने चाहिए। तो ये हमें सामाजिक न्याय के योद्धाओं से सीखने को मिलता है और उन सामाजिक न्याय के योद्धाओं में से श्री नारायण गुरु भी एक बड़े योद्धा थे। तो और थोड़ा सा उनके बारे में हम संक्षिप्त में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए उनके कुछ सुनहरे वाक्य हैं, जिन्हें गोल्डन सेंटेंसेस या गोल्डन वर्ड्स के नाम से जान सकते हैं। बहुत ही अद्भुत उनके कुछ कोटेशंस हैं, कुछ विचार हैं। उन विचारांश को हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं, जो दिखाते हैं कि किस तरह से श्री नारायण गुरु की विचार की सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की दिशा के प्रति गंभीर थी। यानी कि वो बहुत ही गंभीर योद्धा थे सामाजिक न्याय के। तो उनके कुछ स्वर्णिम उदाहरण, प्रबोधन के कुछ अंश इस प्रकार हैं। उनका मानना था कि मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर होना चाहिए। यानी कि जब मानव जाति एक है तो एक ही जाति हो सबकी, और एक ही धर्म हो और एक ही ईश्वर हो, क्योंकि मानव को बांट दिया गया है कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा। अलग अलग धर्मों में मानव को बांट दिया गया है, अलग अलग जातियों में उसे तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है, और अनेकों अनेक ईश्वर गढ़ दिए गए हैं कुछ स्वार्थी और चालाक लोगों के द्वारा। ऐसा श्री नारायण गुरु का मानना था। यानी कि मानव जाति एक है तो फिर
जाति भी एक होनी चाहिए, ईश्वर भी एक होना चाहिए, धर्म भी एक होना चाहिए। बहुत ही अद्भुत कोटेशन है जो मानव को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पर्याप्त है, जो दुनिया के सभी लोगों को भाई भाई बनाता है, दुनिया के सभी लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा उनका अद्भुत कोटेशन है कि जाति के बारे में न पूछें, न कहें और न सोचें। ये कितना अद्भुत, कितना शानदार विचार था कि आप जाति के बारे में क्यों पूछते हैं? व्हाई कास्ट? जाति को क्यों आप इतना तवज्जो देते हो? तो जाति के बारे में न पूछें, न कहें, न बताएं कि मेरी फलाना जाति है, मैं इस जाति से संबंध रखता हूँ। अगर बताएं तो यही कहें कि मैं मानव जाति से संबंध रखता हूँ, और ना ही इसके बारे में कभी सोचें। तो ये जाति व्यवस्था के विच्छेद के लिए, जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए, जाति के विनाश के लिए ये बहुत ही अद्भुत विचार थे श्री नारायण गुरु के। और ऐसे ही विचार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी थे। वो भी जाति व्यवस्था को, जाति को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते थे। उनका भी मानना था कि जाति मानव सभ्यता के ऊपर एक कलंक है, मानव एकता के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट कोई है तो वो जाति है, जो व्यक्ति को व्यक्ति के साथ नहीं आने देने देती। यही बात संत शिरोमणि रविदास, सतगुरु रविदास जी ने कही थी। उन्होंने कहा कि जाति जाति में जाति है, जय केतन के पात, रैदास मनुष्य ने जुड़ सकें जब तक जात न जात। यानी कि मनुष्य को जोड़ने के मार्ग की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जाति है। जब तक जाति रहेगी मनुष्य एक नहीं हो सकते, ये जुड़ नहीं सकते, ये ऐसे ही विखंडित रहेंगे, विभाजित रहेंगे, बटे हुए रहेंगे और आपस में फिर ईर्ष्या करते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो यही सोच थी श्री नारायण गुरु की। उनकी एक कोटेशन और है कि शिक्षा के माध्यम से प्रगति और संगठन के माध्यम से शक्ति। यदि आप प्रगति चाहते हो तो शिक्षा के रास्ते पे जाइए, प्रोग्रेस थ्रू एजुकेशन। और यदि आप पावर चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं तो संगठन में आइए, संगठन बनाइए, एकता के सूत्र में अपने आप को बांधिए। तो पावर थ्रू या स्ट्रेंथ थ्रू यूनिटी। इफ यू वांट एजुकेशन यू विल हैव टू adopt education, and if you want strength or power you will have to be organized, you will have to unite yourself। आप सबको एकता के सूत्र में बंधना होगा, तब शक्ति अपने आप आपके पास आ जाएगी। यानी कि उन्होंने उसी बात को बताया जो ये कहती है कि एकता में ही बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो कितनी अद्भुत विचार की थी श्री नारायण गुरु की। उन्होंने आगे कहा कि शराब जहर है, इसे मत पियो, मत बनाओ, मत बेचो। देखिए, लेकिन नशाखोरी ये मानव को गर्त में ले जाती है। और ये तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील में से एक सील है, सुरा मेर मज्ज पदमठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधि, जिसमें वो एक अपने अनुयायियों से एक वचन लेते हैं, उन्हें एक सील धारण करने के लिए कहते हैं कि ये सील धारण करो कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, नशा नहीं करूँगा, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा, क्योंकि नशा व्यक्ति के मस्तिष्क को ख़त्म कर देता है, खराब कर देता है, और जिसका मस्तिष्क खराब हो जाता है वो व्यक्ति गुलाम बन जाता है। तो यही बात श्री नारायण गुरु कहते हैं कि शराब जहर है, इसे मत बनाओ, मत बेचो और मत पियो। ये अद्भुत वैचार की सामाजिक न्याय के योद्धाओं की पहचान है।
इसी वजह से आज उन्हें दुनिया में जाना जाता है कि वो मानव कल्याण के लिए मानव को कैसी राह दिखा के गए हैं। बावजूद इसके मनुष्य उनके रास्ते पर नहीं चलता। और आप देखेंगे कि कुछ मीटर पे रही, 50 मीटर 100 मीटर पर ही आपको शराब की दुकानें देखने को मिलेंगी। युवा पीढ़ी किस तरह से शराब की गर्त में जा रही है, शराब की दलदल में फंसती जा रही है, जिससे देश कमज़ोर होता है। लोग तो कमज़ोर होते ही हैं। जब लोग कमज़ोर होंगे तो देश भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि देश भी तो लोगों का समूह है। जैसे लोग होंगे देश भी वैसा ही होगा। अगर लोग शिक्षित होंगे तो देश भी शिक्षित होगा, लोग विकसित होंगे तो देश भी विकसित होगा। तो ये नशे के बारे में उनके विचार थे कि नशा जहर है। आगे कहते हैं कि धर्म कोई भी हो यह पर्याप्त है अगर यह एक बेहतर इंसान बनाता है तो। यानी कि धर्म कोई भी हो, यदि वो बेहतर इंसान नहीं बनाता है तो फिर वो धर्म नहीं है। और एक ही धर्म काफ़ी है अगर वो बेहतर इंसान बनाता है सभी को, तो सभी लोग उसी धर्म का पालन करें। यानी कि जो धर्म व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाए, एक श्रेष्ठ मानव बनाए, तो उस धर्म को हमें उस धर्म का पालन करना चाहिए। और एक धर्म काफ़ी है उसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग धर्मों में लोग रहें। हालांकि ये डाइवर्सिटी के सिद्धांत के विपरीत है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्सिटी का सिद्धांत का विपरीत इसलिए भी नहीं कह सकती क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वो उस तलवार के बल पर या ताकत के बल पर लोगों को एक धर्म स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो तो लोगों को समझा रहे हैं कि आप एक ऐसे धर्म का सृजन कीजिए जो व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए काम करे, ना कि व्यक्तियों के बीच में विवाद खड़ा करे, ना व्यक्तियों को आपस में बांटे, उनको नफ़रत ना सिखाए। ऐसे धर्म अगर व्यक्ति को जो नफ़रत सिखाते हैं, तो व्यक्ति को बांटते हैं, तो वो सही मायने में धर्म नहीं है। ये उनके कहने का मतलब था। तो धर्म कोई भी हो यह पर्याप्त है अगर यह एक बेहतर इंसान बनाता है। एक तरह का एक विश्वास में और एक भगवान में एक ही गर्भ का एक ही रूप में कोई अंतर नहीं है। यानी कि ईश्वर सब जगह समान है, ईश्वर एक है। ईश्वरवादी थे वो, तो ईश्वर को मानते थे और उनका मानना था कि ईश्वर एक है पूरी दुनिया का, अलग अलग ईश्वर हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने क्रिश्चियंस को बना दिया तो किसी ने हिंदुओं को बना दिया और किसी ने मुस्लिम्स को बना दिया। ईश्वर एक है। ये लोग तो खुद ही अपने आप बटे हैं। कुछ क्रिश्चियन बन गए, कुछ हिंदू बन गए, कुछ मुस्लिम बन गए। इंसान बनने के लिए किसी ने सोचा ही नहीं है। अगला एक और विचार है उनका, बड़ा अद्भुत विचार है। वह कार्य जो कोई अपने लिए करता है का लक्ष्य दूसरों की भलाई भी होना चाहिए। यानी कि यदि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो वो कार्य सिर्फ मैं अपने लिए ना करूँ। यदि सिर्फ उस कार्य से मुझे ही लाभ होता है, मुझे ही फायदा होता है, तो सही मायने में वो कार्य नहीं है, वो अच्छा काम नहीं है, वो एक स्वार्थ पर आधारित कार्य हो गया। तो कोई भी कार्य अगर मैं कर रहा हूँ तो वह उस कार्य का लक्ष्य दूसरों की भी भलाई होना चाहिए, कि मुझे इससे कुछ लाभ मिले, साथ ही साथ दूसरे को भी इसका लाभ मिले। ऐसी विचार की थी उनकी। उनका एक और बहुत अद्भुत विचार है कि शिक्षा के माध्यम से प्रबुद्ध बने। बी एनलाइटेंड, गेट एनलाइटेंड through education. It is the education which can enlighten you, जो आपकी बुद्धि को प्रकाशित कर सकती है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है, वो शिक्षा है। तो शिक्षा ग्रहण करिए और अपने आप को प्रबुद्ध बनाइए। जब लोग प्रबुद्ध हो जाएंगे तो एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण होगा, और एक प्रबुद्ध समाज ही एक आदर्श समाज है।
क्योंकि लोग प्रबुद्ध होने का मतलब है कि वो अच्छाई के रास्ते पे चलना स्वीकार करेंगे और वो गलत रास्ते की तरफ जाएंगे ही नहीं। जब हम खुद इतने प्रबुद्ध हो जाएंगे कि हमें पता चल जाएगा कि ये रास्ता गलत है, तो फिर हम उस पर क्यों जाएंगे। आज हम बहुत सारे गलत रास्तों पे जाते हैं क्योंकि हम प्रबुद्ध नहीं हैं। वी आर नॉट एनलाइटेंड। तो ये एनलाइटनमेंट कैसे आएगी? उस एनलाइटनमेंट का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, एक ही उसका माध्यम है, और वो है शिक्षा। तो इट इज़ द एजुकेशन विच कैन एनलाइटन यू, विच कैन मेक यू एनलाइटेंड, जो आपको प्रबुद्ध बना सकती है, आपकी बुद्धि का विकास कर सकती है। जैसे एक छोटी सी मेरी कविता है, उसकी मैं पहली 4 लाइनें बोल करके ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा कैसे बहुत ही अद्भुत शक्ति है और ये कैसे व्यक्ति को प्रबुद्ध बनाती है। जैसे शिक्षा ही प्रबल शक्ति है, जो जीवन में खुशियाँ लाती है, बुद्धि के तम का नाश करे, ये ज्ञान की ज्योति जलाती है। तो जो शिक्षा है वो प्रबल शक्ति है। सबसे ज़बरदस्त ताकत, पावर कोई है तो दैट इज़ द एजुकेशन। इट इज़ द एजुकेशन विच इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ये बुद्धि का विकास तो करती ही है, बुद्धि के तम का यानी कि अज्ञानता का नाश तो करती ही है, ये समाज में परिवर्तन भी लाती है। ये एक चेंज का एक सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। तो वही श्री नारायण गुरु जी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि शिक्षा के माध्यम से प्रबुद्ध बने, संगठन के माध्यम से मजबूत बने और परिश्रम से समृद्ध बने। तो ये जो 3 उनके जो वाक्यांश हैं, जो 3 उनके जो मूल मंत्र हैं, शिक्षा, संगठन और परिश्रम। मेहनत करिए, मेहनत करके आप समृद्ध बनिए। चोरी से, डकैती से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से समृद्ध मत बनिए। अगर आप गलत रास्तों से समृद्धि हासिल करते हैं तो ये कोई आपकी समृद्धि नहीं, ये फरेब है, ये ढोंग है, ये धोखा है, ये मानवता की निशानी है ही नहीं। मानव के लिए जरूरी है कि वो शिक्षा के रास्ते पर चलकर, संगठन में रहकर, एकता के सूत्र में बंधकर, परिश्रम करते हुए समृद्धि को प्राप्त करे, शक्ति को प्राप्त करे और सामर्थ्य को प्राप्त करे। इस तरह की वैचार की श्री नारायण गुरु की थी। तो उनके विचारों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं उनका उत्साहवर्धन होता है, उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती है आगे काम करने की। और बहुत से महापुरुषों, बहुत से सामाजिक न्याय के योद्धाओं, समता के दीवानों के विचारों को, उनके संघर्ष को आप तक लाने का हम और जोश और उत्साह के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपका लाइक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो कृपया इसे लाइक करें, और यदि आपको लगे कि ये विचार आगे भी जाने चाहिए और लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सामाजिक न्याय की आवाज़ @डॉक्टर कुलदीप सिंह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ध्यान से और इतना समय, लगभग आधे घंटे तक इस वीडियो को देखा और सुना। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम,
जय भारत।